परमाणु समझौता किए बिना जंग खत्म कर सकते हैं ट्रंप। हॉर्मुज दोबारा खोलने की शर्त रखी है। युद्ध लंबा खिंचने पर अमेरिका का फोकस अब बदला है। मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच एक बड़ी कूटनीतिक खबर रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब ईरान के साथ औपचारिक परमाणु समझौते के बिना भी युद्ध खत्म करने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि व्हाइट हाउस की प्राथमिकताओं में बदलाव आया है और अब फोकस परमाणु डील से ज्यादा दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर दोबारा पूरी तरह खोलने पर है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन का मानना है कि अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में सामान्य जहाजरानी बहाल कर देता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बाधित नहीं करता तो अमेरिका संघर्ष को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। दरअसल अब तक अमेरिका का मुख्य उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नियंत्रण के लिए व्यापक समझौता करना था, लेकिन लंबे समय से जारी संघर्ष और क्षेत्रीय अस्थिरता के चलते वॉशिंगटन की रणनीति बदलती हुई दिखाई दे रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की जीवन रेखा है, जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और गैस का कारोबार गुजरता है। ऐसे में इस रास्ते का खुला रहना अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि ईरान ने भी अपनी शर्तें साफ कर दी हैं। तेहरान ने युद्ध को अस्थायी रूप से समाप्त करने, अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाने, क्षेत्र से अमेरिकी सैनिकों की वापसी, सभी आर्थिक प्रतिबंध खत्म करने, विदेशों में जमी ईरानी संपत्तियों को रिलीज करने और युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा देने जैसी मांगे रखी हैं। ऐसे में दोनों देशों के बीच समझौते की राह बहुत आसान नहीं है। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या हॉर्मुज को लेकर कोई नई डील होती है या फिर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव का दौर आगे भी जारी रहने वाला है। तो बहुत बड़ी खबर इस बीच आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर। इस खबर के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि अमेरिका पर इस युद्ध के बीच कितना ज्यादा दबाव है। हालांकि अमेरिका इस युद्ध के बीच कूद तो जरूर गया। अमेरिका ने इस युद्ध की शुरुआत तो डंके की चोट पर जरूर कर दी, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट दोबारा खोलने की शर्त पर अब वो सहमत हो गए हैं। परमाणु कार्यक्रम में किसी भी तरह के हस्तक्षेप से वो मना कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको परमाणु कार्यक्रम का लेटेस्ट अपडेट ईरान के मद्देनजर दूं तो ईरान ने अपनी परमाणु साइटों पर जिस यूरेनियम को संवर्धित कर रहा था उस यूरेनियम की संवर्धन प्रतिशतता तकरीबन 50 से 55% तक एनरिच हो चुका था ये यूरेनियम। और आप यकीन मानिए ऊर्जा संसाधनों में इस्तेमाल होने वाला यूरेनियम महज 3 से 5% तक ही संवर्धित होता है। 3 से 5% तक ही उसके संवर्धन तक उसकी स्टेज को ले जाया जाता है। ऐसे में अगर वो 55 से 60% तक के यूरेनियम को एनरिच कर चुका है, संवर्धित कर चुका है, तो ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम की सबसे बड़ी जीत है। और यही वजह है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम पर समझौते को लेकर तैयार नहीं रहता था और अब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को और राहत दे दी है कि वो इस युद्ध के रोकने के लिए परमाणु कार्यक्रम से समझौता और उसमें हस्तक्षेप को लेकर पूरी तरह से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल वॉल स्ट्रीट की एक रिपोर्ट में उस बात की जानकारी दी गई है। इंडिया न्यूज इस खबर की पुष्टि नहीं करता है। हॉर्मुज खुलने पर जहाजों की आवाजाही बहाल हो सकती है, यह बड़े अपडेट हम आपको बता दें, क्योंकि ट्रंप ने अब आगे इन कोशिशों को भविष्य में अंजाम देने की शुरुआत कर दी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बात हॉर्मुज स्ट्रेट पर होगी। लेकिन ईरान की अपनी कई शर्तें हैं, फिर वो चाहे क्षतिपूर्ति की रकम को लेकर हो, संवर्धित यूरेनियम को लेकर हो, हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपने नियंत्रण को लेकर हो। तो कुल मिलाकर यह मानकर चला जाए अगर 2 शर्तें अमेरिका रख देता है, हॉर्मुज पर नियंत्रण जस का तस यानी ईरान का रहेगा। ईरान अपने परमाणु कार्यक्रमों को जस का तस जारी रख सकता है। तो ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एक दिन के अंदर ईरान इस युद्ध में शांति विराम, संघर्ष विराम करता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये कि डोनाल्ड ट्रंप परमाणु समझौते पर बातचीत और उसमें दखल देने से इनकार करते हुए नजर आ सकते हैं।
तो बड़ी खबर इस बीच आप सबकी टेलीविजन स्क्रीन पर यह बहुत बड़ी खबर। इस खबर के जरिए आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से अब बैकफुट पर अपने ही फैसलों को लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका लगातार इस युद्ध में अपने कई सैन्य ठिकानों को भी गंवा चुका है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जीएस सोढ़ी साहब जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले सोढ़ी साहब, ये बहुत बड़ी खबर हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ट्रंप शायद मान गए हैं परमाणु समझौते में, परमाणु कार्यक्रम में दखल देने से। ये बहुत बड़ी खबर, और मैं तो इसे ईरान की जीत के तौर पर देख रहा हूं। जय हिंद जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पे हूं। बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली ट्रंप का ये बयान बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि अमेरिका ने जो इजराइल के साथ ये जंग 28 फरवरी को इस साल शुरू की थी, उसका जो मेन मुद्दा था वो था ईरान के परमाणु बम की जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी उसको पूरी तरह बर्बाद करना। लेकिन अब ट्रंप के ये बयान से साफ हो गया है कि अमेरिका और इजराइल का जो सबसे बड़ा सैनिक लक्ष्य था इस युद्ध का, वो बिल्कुल विफल हो चुका है और औपचारिक तौर पे ईरान की जीत हो चुकी है। ईरान ने बिल्कुल साफ कहा है कि वो अपने परमाणु बम को किसी तीसरे देश को नहीं देगा, और कई बार उसने हिंट भी दिया है कि आने वाले वक्त में वो परमाणु हथियार भी बनाएगा, क्योंकि ईरान को पता है कि यही उसको अब आगे की जंगों से बचा सकता है। ये एक और दुनिया के लिए खुशखबरी कि अगर ट्रंप इस युद्ध को फाइनली खत्म करें तो दुनिया के नागरिकों में काफी शांति आएगी, क्योंकि जिस तरह से जो महंगाई है वो बहुत बढ़ चुकी है, लोगों को किल्लत हो रही है, तेल गैस देशों में कम जा रहा है, तो डेफिनेटली अब ट्रंप को दुनिया के 9 अरब लोगों की इच्छाओं को सम्मानित करते हुए इस जंग को पूर्ण रूप से खत्म करना चाहिए। क्योंकि 2 शर्तें सबसे महत्वपूर्ण हैं सोढ़ी साहब इस पूरे घटनाक्रम में। पहला, ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को रद्द कर दे। दूसरा, हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान जो है वो अपना कब्जा छोड़ दे। और इन दोनों शर्तों पर अगर अमेरिका सहमत हो जाता है तो ये मानकर चला जाए ये युद्ध, और इस युद्ध में सिर्फ और सिर्फ हार अमेरिका की हुई है, अमेरिका के वादों दावों की हुई है। डेफिनेटली इसमें तो बिल्कुल कोई शक नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, जब ये युद्ध शुरू हुआ था 28 फरवरी को, तो उसका मेन मुद्दा था ईरान के परमाणु हथियार की कैपेसिटी को खत्म करना। और जब ये युद्ध शुरू हो गया 28 फरवरी को, तो 2 मार्च से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पूर्ण कब्जा किया, और उसके बाद एक नया सैनिक लक्ष्य अमेरिका और इजराइल के लिए हो गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना। लेकिन ईरान ने साफ किया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नियंत्रण अब नहीं छोड़ेगा, बल्कि ईरान और ओमान की बातचीत अब फाइनल दौर पे पहुंच चुकी है, जहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का आधा नियंत्रण ओमान के पास होगा और आधा ईरान के पास होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर जो भी पानी के जहाज जाएंगे वो ईरान की परमिशन के बगैर नहीं जाएंगे, और जो वहां से बाहर निकलेंगे वो ओमान की परमिशन के बगैर नहीं निकलेंगे। और ऊपर से अब ट्रंप ने कह दिया कि ये परमाणु का जो मामला है वो अब युद्ध विराम या युद्ध खत्म करने की कोई प्री कंडीशन नहीं है। तो डेफिनेटली और ये तय है।